नमस्कार दोस्तों। ब्लेडी एक्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो घटना है ये ज़रूरत से ज़्यादा अजीब व गरीब घटना है। ये एक ऐसी घटना है कि जिस घटना की लेखक कहना गलत होगा, जिसके परिवार या फिर जिसके साथ ये घटना घटी है, उस लड़की ने अपना नाम बताने से भी इनकार कर दिया है। इस वजह से इस लड़की को हम आज रिया कहकर पुकारेंगे। आखिर क्या घटना थी, कैसी घटना थी, ये सब कुछ आज आप लोगों को जिया डिटेल में बताएंगे। ये जो रिया है ये किसी शहर में रहने वाली है, बट उस शहर का नाम तक उसने नहीं बताई है। बट ये लोग एक बार क्या होता है कि कोई गांव में घूमने के लिए जाते हैं। ये इसकी दो बहनें, इसके मम्मी पापा, इसकी मासी और उसके मौसा जी और उनकी दो बेटियां। मतलब इनकी जो फैमिली थी ना, बहुत बड़ी फैमिली थी। जो मासी थी और ये लोग थे, ये लोग बहुत आसपास में रहते थे। मतलब मासी घर भी इसके घर से लगभग 5-10 मिनट का रास्ता था, बस इतना ही था। तो ये लोग कहीं पर भी जाना होता था, कुछ भी सेलिब्रेट करना है, कोई भी त्यौहार, तो साथ में ही सेलिब्रेट करते थे, साथ में ही जाते थे कहीं पर भी। और इसकी मम्मी का, मासी का बहुत ज़्यादा प्यार भी था, इनकी फैमिली का भी वैसा वाला था। तो ये लोग किसी गाँव में एक बार गए हुए थे, कोई घूमने के लिए किसी काम से, और वहाँ से ना वो लोग एक बार वापस आ रहे थे। उससे पहले इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा था। ये भी 12th पास है, इसकी बहनों का भी एग्ज़ाम चालू था, सीबीएसई बोर्ड से बहनें थी। लेकिन उसके साथ और उसकी पूरी फैमिली के साथ, उसके मासी की फैमिली के साथ सब कुछ बदल गया जब वो लोग उस गांव से वापस आ रहे थे। रात के करीबन 9 बजे उस गांव से वो लोग निकले थे अपने कार में। एक बड़ी सी कार थी जिसमें सब लोग बैठ के, बच्चे लोग पीछे थे और माँ बाप थे और आगे भी 2-3 लोग बैठे, ऐसे करके मतलब एडजस्ट करके आ रहे थे। बड़ी कार थी वो। तभी अचानक से उनको रास्ते में 9-9:30 बजे दिखाई देता है कि एक लड़की है जो रोड के साइड में ही खड़ी है, स्कूल बैग लेके, स्कूल यूनिफॉर्म है, और उसकी जो गले में जो बॉटल रहता है ना बच्चों को जो लटका के जाते हैं स्कूल में, वो वाला बॉटल था, पानी वाला बॉटल। तो वो लड़की खड़ी है और शायद इनको रोकने की कोशिश कर रही है। ये लोग सोचते हैं कि ये लड़की इतने रात में रोड पे, इतनी छोटी सी बच्ची, छोटी बच्ची होगी, 5-6 साल की होगी। अच्छा। इतनी छोटी बच्ची, तो इतनी छोटी बच्ची यहाँ पे रोड में इतने रात में क्या कर रही है? 9:30 बजे, 10 बजे भी बड़ी बात होती है। जितने छोटे बच्चों को थोड़ी कोई निकलने देता है बाहर, वो भी बीच रोड में, हाईवे में। तो इनको समझ में नहीं आता, सोचते हैं कि नहीं, हमको यहाँ पे गाड़ी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी खतरा हो सकता है। चोर डाकू लोग भी रहते हैं जो छोटे छोटे बच्चों का ऐसे दिखाते हैं और फिर आगे कांड करते हैं वो लोग। तो ये लोग नहीं रुकते हैं, उनको लिफ्ट नहीं देते हैं। ये लोग थोड़े आगे ही निकलते हैं तो बच्चों के दिमाग में आता है कि पीछे मुड़ के देखते, बच्ची अभी भी खड़ी है क्या। जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो बच्ची वहाँ पे खड़ी ही नहीं। मतलब अभी ये लोग थोड़े ही दूर आगे निकले और अभी देखे और वापस पीछे मुड़ देखते तो बच्ची गायब है, रोड पे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। इनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। उसके बाद ये लोग चलते चलते कुछ दूर और आए, यही रात के 11:30-12 बजे करीब तक पहुँचे। मतलब कुछ दूर पहुँचे थे, हाईवे में ही थे अभी। वहीं पे उनको एक रेड साड़ी में एक औरत दिखाई देती है जो ऐसे ऐसे हाथ करके उनसे लिफ्ट मारने की कोशिश कर रही थी। इनको समझ में नहीं आता कि एक तो हमारी गाड़ी में जगह भी नहीं है और कोई औरत लिफ्ट मांग भी रही है, तो हम वैसे किसी को पहचान का होता तो भी हम नहीं रोक पाते क्योंकि हम बैठा नहीं सकते, और ये तो स्ट्रेंजर है, हम कैसे गाड़ी रोक के कैसे बैठाए। तो ये लोग उसको भी लिफ्ट नहीं देते हैं। और जब थोड़ी ही दूर आगे निकलते हैं तो बच्चे लोग ना बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। वो टाइम पे छोटे छोटे थे, अब कुछ साल पहले की बात है। तो ये लोग ना पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो औरत अभी भी खड़ी है क्या। तो जब देखते हैं ना कि वो औरत वहीं पे खड़ी तो थी, लेकिन बहुत ही क्रीपी स्माइल कर रही थी, बहुत ही गुस्से वाली स्माइल कर रही थी कि तुम लोगों ने गाड़ी कैसे नहीं रोका मेरे को बैठाने के लिए। अच्छा। ये लोग कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं करते, चुपचाप निकल आते हैं और जिस शहर में रहते हैं उस शहर में 1-1:30 बजे तक पहुंच जाते हैं अपने घर। उस दिन तो ये लोग इसी के घर पे, जो ये लड़की है रिया, इसके घर पे ही मासी मौसा जी, उनकी फैमिली और ये लोग सब लोग उसके घर पे रुक जाते हैं। सोचते हैं कि अभी क्या उधर जाना, वहाँ रहो या यहाँ रहो, बात तो वही है। तो इसके घर पे रुक जाते हैं और सुबह सुबह वो लोग अपने घर निकल जाते हैं, मासी लोग। और मासी की जो बेटी थी उसका नाम मन्नत था, वो लोग सब लोग निकल जाते हैं। लेकिन 2-3 दिन इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था, बिल्कुल अच्छा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। 2-3 दिन के बाद एक दिन जो मन्नत थी, इसकी मासी की लड़की, वो सो रही थी अपने बेड पे। उसको ऐसा फील होता है कि मैं ना बहुत हल्का फील कर रही हूँ, शायद मेरी बॉडी में कुछ जान ही नहीं है, मैं शायद हवा में उड़ रही हूँ, इस टाइप कुछ फील करती है। ऐसे सो रही थी नींद में, अचानक उसकी आँख खुलती है। वो देखती है कि बाहर वाले हॉल एरिया में सब लोग, मेरी छोटी बहन खेल रही है, मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं ऐसे ही, और मैं अंदर वाले अपने बेडरूम में सोई हूँ। सोचती कि एक काम करती हूँ, अपना मोबाइल चार्ज पे लगाई थी, निकाल लेती हूँ।
जब मोबाइल अपना चार्ज से निकालने जाती है, वहीं पे मिरर भी था, जहाँ मोबाइल लगाए थे वहीं मिरर वाला जो होता है ना, वो ड्रेसिंग टेबल वो था। तो वहाँ पे देखती है खुद की शक्ल को, उसकी शक्ल, खुद की शक्ल ही बहुत ज़्यादा भयानक दिखाई दे रही थी। उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, और शाम का टाइम होगा लगभग का। तो सोचती है ये क्या है, उसके बाद उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वापस जाके सो जाती है, फोन चार्ज से नहीं निकालती है। ऐसा उसके साथ 3-4 बार होता है। बार उठती है, फिर से फोन लेने जाती है, फिर आके सो जाती है, पता नहीं क्या सोचती है, क्या करती है, उसको खुद समझ में नहीं आता है ये उसके साथ हो क्या रहा था। उसके बाद ये रात तो ऐसे निकल जाती है, लेकिन उसकी जो दूसरी रात आती है, उस दिन वो सो रही थी, अचानक से रात के 2 बजे उठती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी बहन भी उसकी बेडरूम में सो रही थी, बहुत ज़्यादा डर जाती है, सोचती कि ऐसे दीदी क्यों चिल्ला रही है, बहुत डर जाती है। छोटी बहन थी उसकी, तो भागते हुए मॉम डैड के कमरे के पास जाती है उसकी छोटी बहन। जाके तो उसके मॉम डैड जागते हैं, बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो बोले दीदी बहुत चिल्ला रही। जाके देखते हैं वो लोग, तो ना बिल्ली से ऐसे नाखून मारते ना, ऐसे उस पे फर्श पे, वैसे ऐसे करके नाखून मार रही थी, और बहुत स्पीड मार रही, जिसकी वजह से उसके नेल से ब्लड भी आ रहा था। इतने जोर से नाखून मार रही थी। जब आए घर वाले पूछे कि ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, रोकने जा रहे हैं, तो अपने बाप को, अपनी माँ को, सबको गंदी गंदी गाली देने लगती है। बोलते निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, तुम लोगों को मार डालूंगी नहीं निकले तो यहाँ पे। और जो छोटी बहन थी, इसको तो सबसे पहले मारूंगी, ऐसा बोलती अपनी छोटी बहन को। इसको सबसे पहले निकल जाओ यहाँ से, तुम लोग को जिंदा चबा जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को, ऐसा सब बोलने लगती है। ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये जो लड़की है रिया, उसके घर पे कॉल करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, रात के इतना टाइम हो रहा है। तो जो इसके जो लड़की थी ना मन्नत, मतलब रिया के जो पापा थे, वो ऐसे थे कि सब बच्चे उनसे बहुत डरते थे। तो जो रिया के पापा को जब कॉल जाता है, तो वो वहाँ से फटाक से अपनी वाइफ को लेके भाग के आते हैं, और जो रिया थी वो और उसकी 2 बहनों को एक कमरे में कर देते हैं। बोलते तुम तीनों साथ में ही रहना, कुछ भी हो जाए। इन दोनों को, रिया को बोलते इन दोनों बहनों को छोड़ना मत तुम। वही टाइम पे रात के 2-2:30 बजे वहाँ पे पहुँचते। 5-10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था उनके घर से, उसके रिया की मासी के घर का। जब जाते हैं तो वो जब लड़की को देखती है ना, तो बहुत ही गंदे आवाज में चिल्लाती है, बहुत ही गुस्से में, तू यहाँ पे क्यों आया है, तेरी क्या जरूरत है यहाँ पे आने की, निकल जाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा, और तेरी वजह से इस लड़की को मैं लेके अभी चली जाऊंगी, ऐसा सब बोलने लगती है। तो ये सोचते हैं रिया के पापा ऐसा ऐसा क्यों कर रही है। वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं कुछ तो हमको करना पड़ेगा। और रिया के पता है फैमिली में क्या प्रॉब्लम थी पहले, रिया की जो छोटी बहन थी ना एक, उसके साथ भी ऐसा कुछ पहले हो चुका था। तो उनके जहाँ पे जिस शहर में रहते थे, वहीं से नज़दीक एक गांव था जहाँ पे कोई झाड़ फूक करने वाले एक बाबा रहते थे। तो उसके पापा बोलते हैं रिया के कि अभी रात में ही हमको इसको लेके वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो उतने रात में ही गाड़ी निकालते हैं रिया के पापा, उसकी मासी और वो जो बच्ची थी वो, उसको लेके, जो मन्नत थी उसको लेके उस गांव में चले जाते हैं। और जो इसकी एक बहन थी उसको वहाँ पे भेज देते हैं रिया के घर पे। तो उसको लेके जाते हैं वहाँ पे, झाड़ फूक करवाते हैं। झाड़ फूक करवाते हैं, वो टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो गई थी। जब घर पे आती है उसके 5-6 घंटे बाद सेम हरकतें करना स्टार्ट कर देती है। सब कुछ पटकना, सबको चिल्लाना, गुस्से में सबको गाली देना, सबसे लड़ाई करना, मतलब एकदम परेशान कर रख दी थी सबको। बोलते कि इसी घर में मैं इसको लेके जाऊंगी, इसी घर से लेके जाऊंगी इस लड़की को, मन्नत को, जो उसके अंदर आत्मा थी वो बोलती थी ऐसा ऐसा। तो ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और दिवाली भी हम नज़दीक थी, दिवाली आने वाली थी, वो बोलती है दिवाली आने से पहले मैं इसको लेके जाऊंगी। तो सबको समझ में नहीं आती क्या करे। ये लोग बहुत ज़्यादा मंदिर जो फेमस मंदिर थी वहाँ पर भी लेके जाते हैं उसको दिखाने के लिए, बहुत सारे झाड़ फूक भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, लेकिन कुछ भी जो बात थी ना वो नॉर्मल नहीं हो रही थी, उसकी जो हरकतें थी वो चेंज नहीं हो रही थी। अचानक से क्या होता है कि ये लोग ना इसके रिया के घर पे रहने लगे थे अब, क्योंकि जो आत्मा उस लड़की के अंदर थी वो बोलती थी कि इसी घर से मैं इस मन्नत को लेके जाऊंगी। तो वो सोचते थे कि अगर उस घर में रहेंगे, उस घर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, तो शायद इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ये लोग सब लोग रिया के घर पे आ गए थे और रिया के घर पे रहने लगे थे। रिया घर पे रह रहे थे, बाकी सब कुछ नॉर्मल हो गया अचानक से, उसी घर पे रहने लगे। दिवाली के एक दिन पहले तक भी सब कुछ एकदम नॉर्मल था, बिल्कुल अच्छा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मंदिर ले गए, बहुत उसके गले में आज भी बहुत सारे ताबीज़ वगैरह पहनती है वो, क्योंकि बहुत सारे मंदिर ले गए दिखाने के लिए, बहुत सारे बाबा लोग पास ले गए थे। तो जो रिया की मौसी थी वो सोचती है कि दिवाली का दिन है, दिवाली के दिन अपने घर को तो ऐसा सोना नहीं छोड़ना चाहिए अकेले, क्योंकि जो भी बात हम यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन हमारा घर वहाँ पे दिया नहीं जलाएंगे तो क्या मतलब है। तो जो रिया की मौसी थी वो और उसके मौसा सोचते हैं कि एक काम करते हैं, दिया जलाने की तो बात है, चलते एक रात की बात है, दिया जला के वापस अपने घर से आ जाएंगे।
तो मन्नत उसकी बहन जिसके अंदर ये शैतानी आत्मा थी, वो उसकी बहन, उसकी मम्मी पापा सब लोग वहाँ के लिए निकल जाते हैं अपने घर के लिए। जब अपने घर में ये लोग एंटर करते हैं ना, अचानक से वापस से मन्नत वैसी हरकतें करना स्टार्ट कर देती है। खुद के बाल वाल उखाड़ने लगती है, खुद का हाथ वाथ काटने लगती है, बहुत जोर से सिर वेर पटकने लगती है दीवार पे, बिल्कुल पागल वाली हरकतें करने लगती है। इनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्यों ऐसा करने लगी। वो लोग ना उसके हाथ में वो दे देते हैं, हनुमान चालीसा होता है किताब, वो दे देते हैं कि ले ये पाठ कर, वो रहेगा तो कुछ नहीं करेगी। वो बहुत ही गुस्से में किताब को फेंक देती है, बहुत डर जाती है किताब को, जब हाथ में देते तो डर जाती है और फेंक देती है और कोने में जाके बैठ जाती है। उसकी बहन बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचते हैं कि नहीं हम पूजा शायद यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तुरंत वो लोग उसको पकड़ के वापस से रिया के घर पे आते हैं और इस बार सोचते हैं कि हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और कहीं अच्छी जगह पे जाके दिखाना पड़ेगा। ये लोग बहुत ही फेमस जगह पे कहीं पे गए दिखाने के लिए उसको लेके सुबह में मन्नत को, और वहाँ पे ना बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं जो भूत प्रेत जिस चीज़ों से ठीक हुए हैं, वहाँ पे लेके गए। तो जो बाबा ने देखा ना, उन्होंने बोला कि जिस घर में तुम लोग रह रहे हो अभी, उस घर में बहुत ही बुरी शैतानी साया है, मतलब बहुत ही बुरा शैतान रहता है वहाँ पे। अगर तुम लोग वहाँ पे रहते रहे तो शायद एक एक करके पूरी फैमिली की जान भी जा सकती है। इसलिए बेहतर होगा तो उस घर का शुद्धिकरण करवा दो या तो उस घर को ही छोड़ दो। तो ये लोग बाबा वहाँ पे झाड़ फूक करते हैं, मन्नत वहाँ पे ठीक तो हो जाती है। आने के बाद जो रिया की मौसी थी वो सोचती है कि हम उस घर में शुद्धिकरण भी करा दिया, कुछ वापस से प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे हम लोग। तो वो लोग वो घर छोड़ के आसपास में, रिया के घर के आसपास में दूसरे फ्लैट ले लेते हैं और वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब सोचो कि कैसे, मुझे जहाँ तक लगा, उसने स्टोरी तो अलग तरीके से लिखी, मुझे जहाँ तक लगा कि वो लोग जो रास्ते में जो उन लोग लिफ्ट मांगने के जो आत्माएं मिल रही थी, शायद वही आत्माएं थी जो इनके घर में प्रवेश कर चुकी थी। वही मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है। जहाँ तक लिफ्ट दिए हो ना दिए हो, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कई बार वो आत्मा आपके पीछे लग जाती है। और इसलिए तो बोलते हैं पुराने जमाने के लोग कि आप कहीं से आ रहे हो बाहर से, तो घर पे कहीं पे भी कदम रखने से पहले पैर वैर धो लो। तो जो निगेटिविटी रहती है बाहर की, वो आपसे पानी से निकल जाती है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये पानी से बहुत डरती है। क्योंकि कहा गया है ये जो आत्माएं होती है, भूत प्रेत होते हैं, इनका जो वो होता है ना, जैसे हम 5 तत्वों से बने हुए हैं ना, वैसे ये लोग आग के तत्व से बने हुए रहते हैं। तो पानी से ये चीजें बहुत भागती हैं। हाँ, पानी से बहुत डरते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो बच्चों ने पीछे मुड़ के देखे थे ना, वो भी गलत किए थे। हाँ। कभी भी कोई आत्मा आपको लगता डाउट है कि ये आत्मा है, तो आप कभी ऐसे पीछे मुड़ के मत देखना है कोई है। और ये जो लड़की थी मन्नत, वो ऑलरेडी बहुत कमजोर थी, दिल से, आत्मा से, दिमाग से, हर चीज से बहुत कमजोर थी, बीमार भी बहुत ज्यादा रहती थी। तो शायद हो सकता है वो आत्मा इसीलिए उसकी बॉडी पे इजीली मतलब आ गई थी, वरना इतने आसानी से किसी के ऊपर नहीं आता कोई। इसलिए बोला जाता है जब कभी भी कोई बड़ी जगह जाते हैं ना, तो और अगर बोलते हैं कि पीछे से अगर आपका नाम कोई पुकारे, चाहे वो पहचान वाली आवाज ही क्यों ना हो, आप पलट के मत देखना। कई बार जो आत्माएं भूत प्रेत होते हैं वो आपको पुकारने की कोशिश करते हैं, आपने पलट के देखे, उनको ऐसा लगेगा नहीं, मतलब उनको ये हिंट मिल जाएगा कि हाँ ये हमको बुला रहा है, हाँ हमको जा रहे हैं, बुला रहे हैं, आह्वान दे रहे हैं, क्योंकि वो बुलाते ही, उनका तरीका ही वैसा है बुलाने का। और एक और चीज़, एक और बहुत कम लोगों को पता है, कभी भी किसी भी सुनसान जगह में जाके, खंडर में जाके, बड़ा जगह है जो, जैसे वहाँ पे ना अपना नाम नहीं चिल्लाना चाहिए। हाँ, समझे, अपना नाम कभी नहीं पुकारना चाहिए। जैसे बोलते हैं लोग कि वादियों में या खंडर में जाके नाम चिल्लाओ, गूंजती आवाज, तो वो सब गलती तो कभी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे सभी उन लोगों को जो एनर्जीज रहती है, ऐसी जगहों पर एनर्जी बहुत होती है, बहुत ठंडी जगह, स्पेशली ठंडी जगहों पर तो बहुत ज्यादा रहती है, जहाँ पे सनलाइट कम आता हो, जहाँ पे बहुत ठंडा हो, वहाँ पे रहती है। तो उनको ये हिंट मिलता है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा करो। और खैर ये भी बता दिया करो कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसे लगते हैं हमारे। अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इन सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाइएगा। और अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी, कोई भी हो जो आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।